हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी 11 त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विधि से। विधि अर्थात आंकड़ों का संकलन, संगठन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन आदि। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ है समंक, यानी सांख्यिकी के दो अर्थ होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों। सेकंड है कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय करता है। एक उपभोक्ता है और उसने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सेब खरीदा, तो वो क्या कहलाएगी? यह क्रिया कहलाएगी उपभोग। इसके बाद अगला है कि निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं, तो ये प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। कालानुक्रमिक वर्गीकृत करते हैं। कालानुक्रमिक, काल को बोलते हैं हम समय, तो कालानुक्रमिक वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है। जैसे 2001 की जनसंख्या, 2011 की जनसंख्या, तो ये समय के अनुसार हमने व्यवस्थित की। केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप क्या है? समांतर माध्य, क्योंकि इसकी हम बीजगणितीय विवेचना कर सकते हैं। फिर है दंडारेख। दंडारेख एक विमी होते हैं। एक विमी का अर्थ होता है कि इनमें केवल ऊंचाई होती है, चौड़ाई आदि नहीं होती, इसलिए यह एक विमी होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। संसाधनों की सीमितता की तुलना में आवश्यकताएं अनंत होती हैं। अगर हमारी जो आवश्यकताएं, जैसे आपका स्कूल जब खुलता है तो आपको कॉपी, किताब, पेन सबकी आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन यानी पैसे आपके पास क्या होते हैं? सीमित। तो पैसे सीमित हैं और आवश्यकता आपको बैग की भी है, आपको कॉपी की भी है, तो आवश्यकताएं क्या हैं? अनंत हैं। इसके बाद है पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक द्वितीयक समंक होते हैं। जैसे आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन के आंसर में जनगणना के आंकड़े का प्रयोग करते हैं, वो पूर्व में भी किसी ने उपयोग किया होगा, इसलिए आपने उसका दूसरी बार उपयोग किया है, तो ये क्या होगा? द्वितीयक समंक। माध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को डैश क्रम में व्यवस्थित करना होता है। जब आप माध्यिका की गणना करते हैं तो आप अंकों को या तो आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े, या अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। वक्र के आकार में परिक्षेपण को प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि को कहते हैं लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र जो होता है उसमें वक्र के आधार पर जो है आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। अगला है कि वर्गांतर होते हैं। वर्गांतर का अर्थ होता है कि आप दो वर्गों का अंतर निकालते हैं। वर्गांतर उच्च सीमा एवं निम्न सीमा, इसमें क्या आ जाएगा आपका? निम्न सीमा। उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वो वर्गांतर कहलाता है। इसके बाद सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन पियर्सन ने किया, यहाँ पर निम्न सीमा आएगा। अगला है कि स्वयं एकत्रित की गई सूचनाएं। जो सूचनाएं, जैसे आपसे कहा जाए कि आप जनगणना करने जाइए, तो आपने खुद ने सूचनाएं एकत्रित की हैं, या आप अपने कक्षा के जो छात्र हैं उनकी गणना कीजिए, आपने खुद ने गणना की है, तो प्राथमिक आंकड़े। सबसे अधिक आने वाला मूल्य, जैसे आपकी क्लास में 5 नंबर का जूता सबसे अधिक बच्चों को आता है, तो वह क्या कहलाएगा? बहुलक। दो चरों के बीच संबंध, जैसे जो है गर्मी बढ़ती है तो आइसक्रीम की मांग भी क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है। तो ये दो चरों के बीच संबंध किससे ज्ञात करते हैं? सहसंबंध से। संचयी आवृत्ति, जब हम मध्यिका की गणना करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनका हम क्या करते हैं? CF निकालते हैं, यानी 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो इस प्रकार से हम संचयी आवृत्ति की गणना करते हैं। फिर है छात्रों की बुद्धिमत्ता। इसको हम क्या करते हैं कि बुद्धिमत्ता को हम 1, 2, 3 में तो गिन नहीं सकते, इसलिए ये कैसे आंकड़े हैं? गुणात्मक आंकड़े। प्रतिदर्श क्या होता है? आपकी पूरी कक्षा है, इसमें से शोध के लिए कुछ बच्चों को चुना जाता है, तो चुनी गई इकाइयों को हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श कहते हैं। इसके बाद है द्वितीयक समांक प्रकाशित आंकड़े। जैसे जनगणना के जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। आप क्वेश्चन का जब आंसर लिखते हैं तो उसमें उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रकाशित आंकड़े क्या हैं? द्वितीयक समांक। द्विविमी चित्र, आयात चित्र होता है, उसमें द्विविमा होता है, यानी उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं। सत्य सत्य, लारेंज वक्र द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो यह सत्य है, क्योंकि इसके द्वारा जो आय की विषमता है, यानी कुछ लोगों के पास बहुत धन है और कुछ लोगों के पास बहुत कम धन है, तो इस विषमता का अध्ययन लारेंज वक्र द्वारा किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन यह सही है। सांख्यिकी विधियाँ पूर्ण रूप से सत्य होती हैं। पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि सांख्यिकी विधियाँ औसत रूप से सत्य होती हैं, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो यह सत्य है। सूचक को प्रश्नावली भेजी जाती है, वह स्वयं प्रश्नावली को भरता है। घंटा, दिन, सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण, यह गलत है, क्योंकि यह कालिक वर्गीकरण का, काल यानी समय के अनुसार वर्गीकरण है, ना कि भौगोलिक वर्गीकरण। फिर है समांतर माध्य चित्रमय प्रदर्शन। समांतर माध्य चित्रमय प्रदर्शन संभव है। तो यह कथन जो है वो यह कथन असत्य है, क्योंकि हम मध्यिका और बाहुलक को चित्रमय प्रदर्शन से निकाल सकते हैं, ना कि समांतर माध्य को। वृत्त जो होता है वो पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो यह कथन क्या है? सत्य है। अगला है कि विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है? कोई भी विक्रेता क्या चाहता है? लाभ कमाना। 30 और 40 का मध्य मूल्य क्या होगा? मध्य मूल्य का फॉर्मूला है L1 + L2 40/2। तो इन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? 10 वर्षों में। द्वितीयक समांकों का कोई एक स्रोत बताइए। सरकारी प्रकाशन जैसे जनगणना, रिजर्व बैंक का बुलेटिन आदि द्वितीयक समांक है। सारणीयन को प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण के पहले किया जाता है, तो सारणीयन जो है वर्गीकरण के बाद किया जाता है। यहाँ क्या आएगा? स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि बाद में आएगा, वर्गीकरण के बाद में। ये होगा इसका आंसर। आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है? स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर है बाद में। नेक्स्ट है कि एक शब्द में। थैंक यू।